नमस्कार दोस्तों, संस्कार क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज से राजस्थान जी के निशुल्क आप लोगों को शानदार तरीका से नए कंटेंट पर आधारित आपको कराने वाले हैं। बिल्कुल टॉपिक वाइज पूरा कंटेंट रहने वाला है। यकीन मानिए आपकी आने वाली एग्जाम, चतुर्थ श्रेणी एग्जाम, बीएसटीसी एग्जाम, पीटीईटी एग्जाम व अदर एग्जाम जहां पर राजस्थान जी की आती है, सभी के लिए क्लास बड़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो शानदार तरीका से आप लोगों को क्लास देखनी है और लास्ट में कमेंट करके ये जरूर बताना है कि क्लास आप लोगों को कैसी लगी है। तो स्टार्ट करते हैं। आज की फर्स्ट क्लास है। आज का टॉपिक रहने वाला है राजस्थान में स्थापत्य कला। यकीन मानिए बेहतरीन क्लास होने वाली है। पहला क्वेश्चन देखिए, बूंदी के प्रसिद्ध किले तारागढ़ का निर्माण किसने करवाया था? सुरजन सिंह ने, बुद्ध सिंह ने, वर सिंह हाडा ने या राव देव ने? जल्दी बताइएगा। बूंदी के प्रसिद्ध किले तारागढ़ का निर्माण किसने करवाया था? तारागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? वरसिंह हाड़ा के जरिए करवाया गया था। ऑप्शन नंबर सी लगा के रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अजमेर की प्रसिद्ध दरगाह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अजमेर की प्रसिद्ध दरगाह किससे संबंधित है? देखिए, शेख बुरहान चिश्ती, ख्वाजा रसूल शाह, ख्वाजा मनुद्दीन चिश्ती या शेख हमीउद्दीन? कमेंट करके बताएं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा ख्वाजा मनुद्दीन चिश्ती। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सबही गढ़ा शिरोमणि अति ही ऊंचो जान, अनड़ पहाड़ो ऊपरो जबरो गढ़ जो धान। यह जो पंक्ति है किस किले के बारे में प्रसिद्ध है? देखिए, रणथंभौर का किला, सवाई माधोपुर, लोहागढ़ का किला, भरतपुर, मेहरानगढ़ का किला कहां पर है? कमेंट करके बताएं। इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? ये मेहरानगढ़ का किला। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी। ये पंक्ति किसके लिए प्रसिद्ध है? मेहरानगढ़ के किले के लिए प्रसिद्ध है, जो जोधपुर के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही शानदार एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा, रणकपुर जैन मंदिर किसने बनवाया था भाई? देखिए, भामा शाह ने बनवाया था या फिर धारण शाह ने, विमल शाह ने या कल्याण जी शाह ने? जल्दी बताइएगा। रणकपुर जैन मंदिर किसने बनवाया था? रणकपुर जैन मंदिर देखिए धरना शाह ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, धरना शाह ने। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। देखते हैं कौन कौन बच्चे इसका जवाब दे पाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा किला सुदर्शनगढ़ के नाम से विख्यात है? सुदर्शनगढ़ के नाम से क्या है? विख्यात है। किले का नाम बताइएगा। मेहरानगढ़ का किला, नाहरगढ़ का किला, सुज्जनगढ़ का किला, लोहागढ़ का किला? किसके नाम से विख्यात है? देखिए, सुदर्शनगढ़ के नाम से विख्यात है। तो नाहरगढ़ का किला सुदर्शनगढ़ के नाम से विख्यात है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पर्यटक स्थल तथा उसके स्थान का असंगत मेल बताइएगा आप लोग। ठीक है, पर्यटक स्थल और उसके स्थान का असंगत मेल जो कि सम्मिलित नहीं होगा। देखिए, सिलीसेट आप सभी को पता है, सिलीसेट कहाँ पर है? अलवर के अंदर है। आमेर का किला सभी जानते हैं, आमेर का किला कहाँ पर है? जयपुर में। अढ़ाई दिन का झोपड़ा, अरे पाली में नहीं है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर है? अजमेर के अंदर है। ठीक है, अजमेर आप लोगों को लगा के रखना है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बल्कि जूनागढ़ का किला तो कहाँ पर ही है? बीकानेर के अंदर है। और इसी बीकानेर के अंदर क्या है? करणी माता जी का भी मंदिर है, जो देशनोक बीकानेर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस किले की प्रशंसा में दोहा प्रसिद्ध है? दोहा देखो भाई, गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो अधगढ़ बीकानेर, भलोचियानो भाटियो सिरो तो जैसलमेर। ये जो दोहा है किस किले के बारे में प्रसिद्ध है? जूनागढ़ का किला, बीकानेर, या फिर हो जाएगा देखिए किला सोनारगढ़ का, जैसलमेर, लोहागढ़ का किला, भरतपुर? कमेंट करके बताइएगा नंबर 7 का आंसर। देखिए, ये जो यानी कि दोहा प्रसिद्ध है, ये हो जाएगा आपका किला सोनारगढ़, जो कि जैसलमेर के अंदर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए विपरीत पिरामिड के आकार में बना, देखिए धवाई कुंड जिसे जेल कुंड भी कहा जाता है, ये कहां पर अवस्थित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बताओ भाई, पाली में होगा या फिर बूंदी में होगा, उदयपुर में होगा, करौली में होगा? कमेंट करके बताइएगा। देखिए, आप सभी को पता था, पहले अपने कौन से कितने जिले थे? 50। ठीक है, 50 में से फिर से 9 जिले कम कर दिए हैं भाई। ठीक है, ध्यान रख लेना आप लोगों के जो, तो इसका ध्यान रख लेना। अब इसका जवाब आप लोगों को देना है। ऑप्शन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, बूंदी आपको लगा के रखना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बूंदी। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
रणकपुर का चौमुखा मंदिर खाली जगह समर्पित है। रणकपुर का चौमुखा मंदिर किसको समर्पित है? बताओ भाई, आदिनाथ को समर्पित है या ऋषभ देव को समर्पित है, पार्श्वनाथ को समर्पित है, नेमिनाथ को समर्पित है? रणकपुर का चौमुखा मंदिर किसको समर्पित है? तो ये हो जाएगा आदिनाथ को समर्पित है रणकपुर का चौमुखा मंदिर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नंबर 10 क्वेश्चन आ गया है। और अगर किसी ने लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, और डेली आप लोगों को क्लास मिलेगी तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये बताना है कि इनमें से सही सुमेलित नहीं है। मंदिर और जिले के बारे में बताना है, ठीक है। देखिए, धनोप माता मंदिर भीलवाड़ा, या फिर चारचोमा चूरू, काला गोरा भैरव सवाई माधोपुर, या बीजासन माता बूंदी। तो सुमेलित नहीं है वो बताना है। देखिए, चारचोमा चूरू जो कि सुमेलित नहीं होगा। अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे सुमेलित क्या इसके साथ होगा, ठीक है। धनोप माता भीलवाड़ा सही है। देखिए, काला गोरा भैरव सवाई माधोपुर सही है, और बीजासन माता बूंदी सही है, ठीक है। अब इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी कर लेना। अगला क्वेश्चन देखो भाई, एशिया की सबसे बड़ी तोप जिसका नाम क्या है? जयवान तोप कहां पर रखी हुई है? जयवान तोप कहां पर रखी हुई है भाई, जल्दी जल्दी बताएं। अचलगढ़ के अंदर, तारागढ़ के अंदर, जयगढ़ के अंदर, या जूनागढ़ के अंदर? ठीक है, एशिया की सबसे बड़ी तोप है, उसका नाम क्या है? जयवान। वो कहां पर रखी गई है? ये अगर रखी गई है आपकी, देखिए, जयगढ़ के अंदर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये जयगढ़ के अंदर रखी गई है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, पीले पत्थरों से निर्मित सोनार का किला किस जिले में स्थित है? सोनार का किला कौन से जिले में स्थित है? बाड़मेर में, बीकानेर में, जैसलमेर में, या फिर जोधपुर में? तो सोनार का किला कहां पर अवस्थित है भाई, कमेंट करके बताएं। तो ये हो जाएगा आपका जैसलमेर के अंदर सोनार का किला अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी एकदम बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, हर क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। यकीन मानिए, अगर आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर पीटीईटी की तैयारी करने लग रहे हैं, या फिर चतुर्थ श्रेणी मतलब फोर्थ ग्रेड की भी आप लोग तैयारी करने लग रहे हैं, तो यकीन मानो कि आपके लिए क्लास रामबाण साबित है, ठीक है। देखिए, गागरोन का किला कहां पर अवस्थित है? शानदार क्वेश्चन आ गया भाई। तो ये हो जाएगा आपका झालावाड़ के अंदर है। गागरोन का किला कहां पर है? झालावाड़ के अंदर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, झालावाड़ के अंदर। अगला क्वेश्चन देखो, मराठा विजय का प्रतीक जो कि क्या है आपका, सरगासुली का निर्माण करवाया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। माधो सिंह ने, या प्रताप सिंह ने, ईश्वर सिंह ने, या फिर जय सिंह ने? कमेंट करके बताएं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए, ईश्वर सिंह बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी ईश्वर सिंह। और देखो, आप लोगों को सारा कंटेंट न्यू कंटेंट मिलेगा, ठीक है। चलिए, देखिए कि राहु का सोमेश्वर मंदिर किस मंदिर शैली से संबंधित है? बेसर शैली, द्रविड़ शैली, नागर शैली, गुर्जर प्रतिहार शैली? देखिए कि राहु का सोमेश्वर मंदिर किस मंदिर शैली से संबंधित है? ऑप्शन नंबर क्या कर लेना है? गुर्जर प्रतिहार शैली, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, गुर्जर प्रतिहार शैली। अगला क्वेश्चन देखकर बताएं भाई, कमेंट करते रहे आप लोग। मालवा के किस शासक को देखिए परास्त कर कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था? कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण कहाँ पे कराया था? ये चित्तौड़ के अंदर कराया था, ठीक है। कहाँ पर कराया था? चित्तौड़ के अंदर कराया था। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। पहला हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, या महमूद खिलजी प्रथम, फिरोज खां, या फिर नसरुद्दीन महमूद? आंसर क्या होगा भाई? देखिए, महमूद खिलजी प्रथम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महमूद खिलजी प्रथम। याद रखना है आपको। देखो, ये सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है, और उम्मीद करूंगा कि आप लोग इसको सुमेलित करके हमें अवश्य बताएंगे। ये डेली की डेली मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन छोड़ के रखा करूंगा, ठीक है। उसका जवाब आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन है, इसको मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया, और कमेंट करके आप हमें जरूर बताना है इसका आंसर, ठीक है। क्या करके बताना है? कमेंट करके जरूर बताना है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, त्रिपुरा सुंदरी एक प्राचीन मंदिर है जो बांसवाड़ा के खाली जगह गांव में स्थित है। कौन से गांव में स्थित है त्रिपुरा सुंदरी का प्राचीन मंदिर? पहला हो जाएगा आपका उमराई होगा, गारा होगा, दानपुर होगा, या फिर बोदला होगा, ठीक है। आंसर क्या होगा भाई? अरे कमेंट कर दो रे जल्दी, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? बिल्कुल कमेंट करके बताएं इसका आंसर क्या होने वाला है, जल्दी जल्दी। गारा इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सॉरी, उमराई, उमराई का लेना मिस्टेक हो गई है जो, ठीक है। तो उमराई इज द राइट आंसर हो जाएगा, उमराई, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उमराई है जो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, जेठ सागर, ब्रह्म सागर, कौशिक राम का कुंड निम्नलिखित में से किस शहर में अवस्थित है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीकानेर होगा, या फिर कोटा होगा, बूंदी होगा, जैसलमेर होगा?
जेठ सागर, ब्रह्म सागर, कौशिक राम का कुंड निम्नलिखित में से किस शहर में अवस्थित है? तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा जैसलमेर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अब आप लोग ये भी कमेंट करके बताना है कि जैसलमेर की स्थापना कब हुई है। ठीक है, चलिए, चलो भाई प्यारे दोस्तों, देखिए राजस्थान के निम्नलिखित में से किस मंदिर में दुर्ग स्थापत कला का अवलंब नहीं किया गया है? ठीक है, दुर्ग स्थापत कला का अवलंब नहीं किया गया है, तो बताओ भाई प्यारे दोस्तों। एकलिंग मंदिर उदयपुर होगा, रणकपुर मंदिर अच्छा रणकपुर मंदिर रणकपुर होगा, नीलखंड मंदिर कुशलगढ़ होगा, जगदीश मंदिर उदयपुर होगा। तो लाडले बच्चों क्या हो जाएगा? जगदीश मंदिर उदयपुर बिल्कुल सही कर लेना है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। देवयानी कुंड खाली जगह स्थित है, देवयानी कुंड के बारे में बताना है। पहला हो जाएगा आपका जयपुर, झालावाड़, उदयपुर या फिर टोंक। देवयानी कुंड कहाँ पर है लाडले बच्चों? ये हो जाएगा जयपुर के अंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए देवयानी कुंड जयपुर के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन, हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हार जाओ जिंदगी में सब कुछ मगर फिर से उठ खड़े होने की उम्मीद जिंदा रखो। हौसला रखना है आपको, जज्बा अपने अंदर रखना है कि ये जज्बा ही है जो आप लोगों को आगे लेके जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बागोर साहिब एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा है जहां श्री गुरु गोविंद सिंह की अपनी पंजाब यात्रा के समय रुके थे, वह स्थान स्थित है बीकानेर में या फिर भीलवाड़ा में, हनुमानगढ़ में? कमेंट करके बता भाई क्या आंसर होगा। अरे इसका आंसर हो जाएगा भीलवाड़ा के अंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा भीलवाड़ा। अगला क्वेश्चन बता भाई, राजस्थान में प्रसिद्ध सोने चांदी की हवेली, अरे प्यारे दोस्तों सोने चांदी की हवेली कहां पर है? पहला हो जाएगा महेंसर, झुंझुनू, लक्ष्मणगढ़, सीकर, पोखरन, जैसलमेर या फिर बिसाऊ झुंझुनू? कमेंट करके बताइएगा आंसर क्या हो जाएगा इसका। महेंसर झुंझुनू आपको लगा के रखना, ऑप्शन नंबर ए महेंसर झुंझुनू। अगला क्वेश्चन बताओ भाई जल्दी जल्दी। देखिए भंवर जिसे अपन कंवर माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? ठीक है, भ्रमर कंवर सॉरी भ्रवर भंवर माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? ठीक है ना, भ्रमर भंवर भी बोल सकते हैं अपन इसे। माता का मंदिर कहाँ पर है? देखिए छोटी सादड़ी, आवानेरी, जगत या फिर हो जाएगा सलूम्बर। ठीक है, आंसर क्या होगा भाई? आंसर हो जाएगा आपका छोटी सादड़ी के अंदर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा छोटी सादड़ी। अगला क्वेश्चन देखो भाई, राजस्थान में बाला किला, क्या बात है, ये कहाँ पर स्थित है? बाला किला कहाँ पर स्थित है? अलवर में होगा या फिर मांडलगढ़ में, गागरोन में, कुंभलगढ़ के अंदर? बाला किला जिसे अपन किसके नाम से जानते हैं? कवारा किले के नाम से भी जानते हैं, और इसका ध्यान रखना है आपको, ये अलवर के अंदर स्थित है। ठीक है, कहाँ पर है ये? अलवर के अंदर स्थित होगा, अलवर के अंदर। अगला क्वेश्चन का आंसर बताइएगा भाई। देखिए कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ के टूटे हुए भाग का पुनः निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, पुनः निर्माण कराया था किसके जरिए? देखिए राणा स्वरूप सिंह के जरिए इसका क्या किया गया था? पुनः निर्माण कराया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, और देखो आप लोगों को ये सारे के सारे टॉपिक वाइज पूरा कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ध्यान रखना ये पार्टों में रहेगा। कभी मैं आपको 50 क्वेश्चन कराऊंगा, कभी मैं 60 क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे टाइम मेरे पास अवेलेबल होगा उसी तरीका से कराऊंगा, तो मुझे मेरी भी पढ़ाई इंपॉर्टेंट तरीका से करनी होती है। ठीक है भाई लाडले बच्चों, चलिए देखिए आहड़ के बड़ा मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ठीक है, आलट ने, कालभोज ने या फिर नरवाहा ने या फिर खम्मान तृतीय ने? ठीक है ना, खुम्मान तृतीय के जरिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? अलहट, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अलहट, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जसवंत थड़ा कहाँ पर अवस्थित है? अरे लाडले बच्चों जसवंत थड़ा कहाँ पर है? पाली में, उदयपुर में, कोटा में, जोधपुर में? तो जसवंत थड़ा कहाँ पर अवस्थित है? ये जोधपुर के अंदर स्थित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही कर लेना, जसवंत थड़ा जोधपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, और जिसको नोट्स चाहिए वो टेलीग्राम से जुड़ जाए, हम आपको नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, देखिए जैन तीर्थ स्थल रणकपुर मंदिर के प्रमुख शिल्पकार कौन थे? रणकपुर मंदिर के प्रमुख शिल्पकार आपको बताना है। पहला होगा दीपक होगा, मंडन होगा, तेजपाल होगा या फिर वास्तुपाल होगा? ठीक है, आंसर क्या होगा? दीपक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए दीपक बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, हवा महल की तीसरी मंजिल का नाम बताएं। सबसे पहले तो आप यही बताइए मुझे, हवा महल में टोटल मंजिलें कितनी है? ठीक है, और आपको तीसरी मंजिल का नाम बताना है। विचित्र मंदिर या फिर शरद मंदिर, प्रकाश मंदिर या फिर रजत मंदिर? जल्दी बताओ, हवा महल की तीसरी मंजिल का नाम बताना है, तो आंसर क्या होगा? विचित्र मंदिर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही कर लेना। अगला क्वेश्चन देखो भाई,
एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं? एक जैसे कितने महल हैं? 9 महल हैं, कौन से किले के अंदर बने हुए हैं? चित्तौड़गढ़ में, नाहरगढ़ में, गागरोन में, तारागढ़ के अंदर। सभी बच्चों को पता होना चाहिए, नाहरगढ़ के अंदर एक जैसे 9 महल बने हुए हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, देखिए पर्यटन स्थल चांद बावड़ी कहाँ पर अवस्थित है? चांद बावड़ी बताना है। पहला भानगढ़ में, आवानेरी में, तलवाड़ा में, धौलपुर के अंदर। तो चांद बावड़ी कहाँ पर पड़ती है? ये भाई लाडले बच्चों ये हो जाएगा आप लोगों का आवानेरी के अंदर। ठीक है, चांद बावड़ी कहाँ पर है? आवानेरी। एक एक क्वेश्चन याद करा रहा हूँ, ध्यान में रखना भाई। ठीक है भाई प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखो, कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रसिद्ध, देखिए प्रारंभिक संस्थापक कौन था? जल्दी बताओ भाई, कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक बताना है। राणा लाखा, कुंवर पृथ्वीराज होगा, या फिर संप्रति होगा, या फिर मान मौर्य होगा? 33 का आंसर देख लो, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा संप्रति, बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी संप्रति। अगला क्वेश्चन देखो भाई, 2.5 दिन का झोपड़ा, अरे ये तो बिना देखे आंखें टेक के कर दिया करो। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? बताओ भाई, दिल्ली, बदायूं, कन्नौज, या फिर अजमेर? तो कहाँ पर 2.5 दिन का झोपड़ा? ये आप लोगों का अजमेर के अंदर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला देखो भाई, बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा अवस्थित है। ये क्या भाई? अब्दुल्ला पीर का मकबरा बताना, ये अवस्थित है। पहला बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में, अजमेर में, या फिर राजसमंद के अंदर। ठीक है, तो 35 का आंसर क्या होगा भाई? देखिए बिल्कुल सही आंसर होगा 35 का बांसवाड़ा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा, जिसे अपन क्या कहते हैं भाई, स्वद्वीपों के क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो, बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजे पर किन सूरवीरों की मूर्तियां स्थित है? कौन से सूरवीरों की मूर्तियां स्थित है, ये बताना है। पहला जयमल पत्ता होगा, जयमल पत्ता को जानते हैं ना? ठीक है, या फिर राव दलपत, करण सिंह होगा, गोरा बादल होगा, भैरोजी कल्याजी होगा। ठीक है, आंसर देखो, जयमल और फत्ता, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, जयमल और फत्ता। महाराणा प्रताप की छतरी कहां पर स्थित है? कमेंट करके बताइए भाई, महाराणा प्रताप की छतरी बताना है कहां पर है? बूंदी में, मांडलगढ़ में, गेटोर में, या फिर बंदोली के अंदर? जल्दी बताओ, महाराणा प्रताप की मृत्यु, देखो जन्म तो आप पता होगा ना, कब हुआ था जन्म? देखिए 9 मई सन 1540 को जन्म हुआ था, और मृत्यु कब हुई थी, डेट पता है? कमेंट करके बताएं। ठीक है, आंसर देख लो भाई, बांदोली आप लोगों को ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर डी एकदम बिल्कुल सही होगा। अगला देखो भाई, देखिए 18वीं शताब्दी में मेवाड़ में एकलिंग मंदिर का निर्माण किसने कराया था? मेवाड़ में एकलिंग मंदिर का निर्माण आपको बताना है किसके जरिए कराया गया था? महाराणा रायमल होगा, बप्पा रावल होगा, महाराणा मोकल होगा, महाराणा कुंभा होगा? 18वीं शताब्दी की बात की जा रही है, तो क्या हो जाएगा? बप्पा रावल, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा, बप्पा रावल। अगला क्वेश्चन देखो भाई, देखिए गुरुद्वारा बुद्ध जोहड़ जिले में अवस्थित है। जोधपुर में, बीकानेर में, अजमेर में, या फिर गंगानगर के अंदर? आंसर क्या हो जाएगा? गंगानगर। ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? गंगानगर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा, गंगानगर। देखो अपना 40वां क्वेश्चन आ गया है, ध्यान से देखते रहना, एक एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में अगर छूट जाएगी ना, क्योंकि इतना बेहतरीन कंटेंट आपको मिलेगा नहीं, बिल्कुल न्यू कंटेंट, और सबसे अच्छी बात यह है कि हर टॉपिक को कंप्लीट कराऊंगा मैं, एक भी टॉपिक को छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, देखिए जयपुर के किस शासक ने चाकसू में शीतला माता मंदिर बनवाया था? ठीक है, महाराजा मान सिंह होगा, महाराजा ईश्वर सिंह होगा, महाराजा माधो सिंह होगा, और सवाई जय सिंह होगा? आंसर देख लो, ऑप्शन नंबर सी महाराजा माधो सिंह। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपको लगा के रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, केला देवी का मंदिर कहां पर स्थित है? ये आप कमेंट करके बताना है, केला देवी का मंदिर कहां पर है? ठीक है, अलवर में, करौली में, धौलपुर में, कोटा के अंदर? ठीक है, तो कैला देवी के बारे में सभी बच्चे जानते होंगे, ये करौली के अंदर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा, करौली के अंदर। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सा राजप्रसाद छीतर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है? किसके नाम से? छीतर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। पहला हो जाएगा आपका रामबाग पैलेस जयपुर होगा, डीग पैलेस भरतपुर होगा, उम्मेद भवन पैलेस जोधपुर होगा, या फिर गजनेर पैलेस बीकानेर होगा? ठीक है, ऑप्शन नंबर 42, क्या बात है, इतना अच्छा क्वेश्चन है। उम्मेद भवन पैलेस जोधपुर, ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, जिनको जीतना है ना तो वो तो लड़ेंगे भाई। ठीक है, देखिए स्वर्णगिरी राजस्थान के किस दुर्ग को संदर्भित है? ठीक है, स्वर्णगिरी के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 43 का ये होगा जालौर, एकदम बिल्कुल सही लगा के रखना है, ऑप्शन नंबर बी जालौर। अगला क्वेश्चन,
कि हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हार जाओ जिंदगी में सब कुछ मगर फिर से उठ खड़े होने की उम्मीद जिंदा रखो, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है, वह खाली जगह दुर्ग क्या कहलाता है? जैसे देखो कि अपना ये कोई दुर्ग है, ठीक है, ये दुर्ग है, इसके चारों ओर क्या होती है भाई? खाई होती है। तो अब बताओ इस दुर्ग का नाम क्या होना चाहिए? पारादी दुर्ग होगा, धानव दुर्ग होगा, एरन दुर्ग होगा, पारेख दुर्ग होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पारेख दुर्ग। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा, पारेख। अगला क्वेश्चन बताओ भाई। देखिए, प्रख्यात धार्मिक स्थल अंबिका माता का मंदिर खाली जगह किस जिले में स्थित है? पाली में, जोधपुर में, उदयपुर में, चित्तौड़गढ़ के अंदर। 45 का आंसर देखो भाई, ये हो जाएगा आपका उदयपुर। उदयपुर जानते हैं ना? अरे नहीं जानते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? ये उदयपुर की स्थापना 1559 के अंदर हुई थी, ठीक है, उदय सिंह के जरिए इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या होगा। देखिए, बीबी जरीना का मकबरा कहाँ पर स्थित है? देखो इतना अच्छा कंटेंट चल रहा है, बीबी जरीना का मकबरा आपको बताना है कहाँ पर है। राजस्थान में स्थापित कलाओं से जितने भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं वो सब कराऊंगा मैं, ठीक है। धौलपुर, दौसा, अलवर या फिर करौली। आंसर देख लो, इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका आंसर धौलपुर बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा, धौलपुर। अगला देखो भाई, कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी बताना है, ठीक है। मंडन होगा या फिर चंपालाल होगा, दीपा होगा, लालचंद होगा। देखिए 47 का आंसर देख लो, मंडन इज द राइट आंसर होगा, मंडन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट बताओ भाई। चित्तौड़गढ़ किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माता कौन थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चित्तौड़गढ़ किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माता कौन थे? महाराणा अमर सिंह होगा, नागभट्ट प्रथम होगा, महाराणा मोकल होगा, भोज परमार होगा, ठीक है। आंसर देखो भाई, उसके बाद जवाब देना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भोज परमार, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, भोज परमार। अगला क्वेश्चन, उस दुर्ग का नाम क्या है जिसे अबुल फजल ने बख्तर बंद कहा था? ठीक है, कुंभलगढ़, शेरगढ़, रणथंभौर या फिर चित्तौड़गढ़। आंसर देख लो, रणथंभौर इज द राइट आंसर होगा, रणथंभौर कहा था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रणथंभौर, ठीक है। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है, कल से 51 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन ध्यान रखना आप लोगों को मैं जैसे दे दूंगा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, जितने भी पार्ट हुआ करेंगे वो आप लोगों को मिल जाएंगे, सीक्वल वाइज मिलेंगे और सबको आपको पढ़ना है, ठीक है। इनसे बाहर आपके एग्जाम में कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है। चलिए देखिए, कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पकार कौन था? कुंभलगढ़ के बारे में बताना है। विद्याधर होगा, भारवी होगा, मंडन होगा या फिर भीम होगा, ठीक है। कमेंट करके इसका आंसर बता देना आप हमें। जो बाकी आप लोगों के लिए क्वेश्चन दे दिया था, इसका आंसर आप लोग मंडन लगा लेना। ऑप्शन नंबर सी एकदम बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। और ये आप लोग यहाँ से कल स्टार्ट होने वाला है, तो इसका आंसर वैसे आप हमें कमेंट करके बता देंगे, ठीक है। देखिए, रसिया की छतरी अभिलेख पर नाम उत्कीर्ण है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रसिया याद कर लेना आपका, रसिया की छतरी अभिलेख पर नाम उत्कीर्ण है। पहला हो जाएगा आपका नरवर्मा गोहिल का, जोगेश्वर चौबीसा का, या फिर महाराणा राज सिंह का, या फिर सामंत सिंह का। कमेंट करके बताना भाई, ठीक है ना। जल्दी जल्दी इसका आंसर जो भी कमेंट करेगा हम उसको अगली वीडियो में नाम भी अवश्य लेंगे, ठीक है। क्लास अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, क्योंकि आपकी आने वाली एग्जाम सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है, राजस्थान जीके की क्लास, ठीक है। भूल मत जाइए, ठीक है भाई। तो मिलते हैं आपको कल की क्लास में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।